आंटी एक अबॉर्शन पिल देना। अरे कौन नई लड़की? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे आंटी क्या बताऊं मैं आपको, अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होती। एक लड़का है निकम्मा निठल्ला नालायक, ये सब करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, इसलिए यहाँ अबॉर्शन पिल लेने आई हूँ। बताओ, इतनी मासूम सी सीधी सादी लड़की के साथ लड़का, बहुत बदतमीज होते हैं ये लड़के। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे लड़कों को ना कीड़े पड़े, यहाँ तो कि उसके खानदान को कीड़े। मम्मी खानदान को क्यों बोल रही हो? क्या पता लड़की की कोई मजबूरी हो या फिर उसकी कोई परेशानी हो। अरे क्या परेशानी होगी आंटी जी, आप ही बताइए, इससे बड़ी कोई परेशानी हो सकती है क्या? अब देखिए ना, ऐसा काम करके कहीं जाकर छुप गया है वो। छुप गया? कहाँ छुप गया? दुकान पे अपनी। आंटी जी दुकान है ना उसकी, वो तो आराम से दुकान पे जाके आराम कर रहा होगा और मैं यहाँ पे इसके साथ परेशान। सच तो कह रही है, क्या मजबूरी हो सकती है? अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे लड़के ना बहुत बदतमीज होते हैं। और सुन, मैं तो कह रही तू किसी लड़की के साथ ना ऐसा कभी मत करियो, नहीं तो ना तुझे सड़क पर खड़ा तो गोली मार दूंगी मैं। मार दो, मेरा मतलब मार ही देना। अगर ऐसी हरकत ये भी करे ना तो इसे जान से मार देना। खैर आंटी अब ये सब छोड़िए, आप मुझे पिल्स दे दीजिए। हाँ दे रही। अरे नहीं ना, क्यों? इसका जो बाप है ना, इसकी जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहा है। आप पिल्स दीजिए। पिल्स मत दो। मम्मी मुझे ना गैस की स्मेल आ रही है। मुझे लगता है ना चाय रखी थी वो बुझ गया, गैस खुली रह गई है। आप जाओ देख लो। तू ना किसी दिन दुकान में आग लगा के छोड़ेगा तेरी तो मैं इतना अपनी तेरे को। अरे अरे आंटी आंटी पिल्स तो दे दीजिए। अरे क्या कर रही है, मरवाएगी तू मुझे? बिल्कुल, जैसी तेरी हरकत है ना तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। मेरा तो मन करे तेरे गला दबा दूं मैं। और तू मुझे एक बात बता, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुझे पता भी है 10 दिन से कितनी परेशान हूं मैं, और तू यहाँ दुकान पे बैठ के आराम फरमा रहा है। ठीक है ना, आई नो मेरी गलती है यार। प्रेगनेंसी के बारे में सुन के मैं घबरा गया था। क्या कहा? तू घबरा गया था? यहाँ वेद मुझ पे रही है और घबरा तू रहा है। तुझसे बड़ा भगोड़ा इंसान नहीं देखा मैंने। अरे मुझे पता था कि तू यहाँ पे मिलेगा, इसलिए जानबूझ के मैं तेरी दुकान पे आई, ताकि तेरी करतूतें ना तेरी माँ को बता सकूं कि पहले तो तूने मुझे प्रेग्नेंट किया और मुंह छुपा के भाग रहा है। और हाँ, तेरी माँ को भी तो खुशखबरी देना था कि उनके राजा बेटा का एक और राजा बेटा होने वाला है। या बेटी। चुप हो जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू फटाफट से मुझे पिल दे ताकि मैं उसे खाऊं और ये सब खत्म करूं। लेकिन तू ये अबॉर्शन पिल क्यों खा रही है? मत खाना। और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों से सब ठीक हो जाएगा। अब क्या पता इन फ्यूचर बाद में कोई दिक्कत आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, तो अब तुझे फ्यूचर की याद आ रही है, और जो पिछले 10 दिनों से मैं तड़प रही थी, सफर कर रही थी, तब तो तुझे मेरे फ्यूचर की याद नहीं आई। सही कहते थे मेरे दोस्त कि तू ना ऐसा ही है, और आज तूने उनकी बातें भी सच कर दी। यार सुनो, मैंने तुझे बताया तो मैं घबरा गया था और बहुत परेशान भी था। इसी वजह से मैंने तेरी कॉल भी पिक नहीं की। सॉरी ना। और सच में मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। और देख, मैं यही बोलूंगा कि तू ये पिल विल मत खा। मैं आता हूँ ना फ्री होके, आराम से बैठ के बात करते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन प्लीज पिल मत खाइयो। कैसे मान लूं मैं कि तू गिल्ट फील कर रहा है और मेरे जाने के बाद यहाँ से तू मेरे कॉल इग्नोर नहीं करेगा? अरे नहीं करूंगा बाबा इग्नोर। अगर इग्नोर किया तो